कार वहीद, हमारे पास एक स्टूडेंट बहुत दूर से और बड़ी स्ट्रगल करके बगैर बताए पहुंच गई। लड़के भी बहुत ज़्यादा पहुंचते हैं, लेकिन लड़कियां भी पहुंचनी शुरू हो गई हैं बगैर इन्फॉर्म किए, जो कि गलत है। लड़के तो आ जाते हैं, लड़कियां ठंड में निकल के आ जाती हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले रिक्वेस्ट आपसे ये बेटा कि आपने अपना नाम नहीं बताना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि पहली मुलाकात आपकी मेरी हो रही है, राइट? तो कैसा लग रहा है सरवकार से मुलाकात करके? सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह कोई कर सकता है हेल्प बगैर किसी उससे, लेकिन मुझे अब यकीन आ गया कि वाकई कोई है, तो मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलके। अच्छा मुझे ये बताओ, बगैर बताए क्यों चले थे वहाँ से? सर रीज़न है इसके पीछे भी है, क्योंकि अगर मैं आपको टाइम दे देती, आप मुझे दे देते टाइम के इस टाइम आ जाओ और मैं ना आ पाती, तो फिर सर वो बाकी जितनी लड़कियां और लड़कियां वो सारे के सारे बगैर बताए निकल पड़ेंगे, और कल मेरे घर के बाहर यहाँ लश्कर होगा पूरे का पूरा, मैं क्या करूँगा? इन्हें 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 तो समझाओ ना कि ऐसे नहीं करना। जी ये मेरी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी बता के आना चाहिए, इन्फॉर्म करके आना चाहिए, टाइम लेके आना चाहिए। अच्छा कौन सी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं? सर एयरफोर्स की। अच्छा, जो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, जिनकी उम्र अभी 18 साल 18 साल हुई है, वो तमाम गर्ल्स इस बात को नोट डाउन कर लें, ठीक है? आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च करना है इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर वकार वहीद, तो आपको वीडियोस मिलेंगी और तमाम वीडियोस को सुनना है और उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है? नोट्स बनाने के बाद आपका सेकंड काम ये है कि फिजिक्स 9-10 और बायो 9-10, आपने बायो का मोर इन्फॉर्मेशन और फिजिक्स के डू यू नो वो सारे के सारे आपने याद कर लेने हैं। उसके अलावा आपका ये काम है कि आपको फॉर्मूले वगैरह सारे आने चाहिए, मिटोसिस मियोसिस बायो का डीएनए आरएनए की एब्रीविएशंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब इनिशियल टेस्ट होगा आपका स्टार्टिंग में, तो आपका वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक आएगा। वर्बल नॉन वर्बल में स्पीड तेज रखनी है और एकेडमिक में आकर स्पीड को स्लो करना है, जिसकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है, नहीं पता ना, कुछ भी नहीं पता, एकेडमिक भी नहीं पता, तो वीडियो सुनना है, उनके नोट्स बनाने हैं, देन आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुड़िया, कंप्यूटर पे आपने अब मैं जो बोल रहा हूँ वो दिमाग में रखना है, भूलना नहीं चाहिए। ये जॉब्स कब आने वाली है? ये फेब के मैंने बताया कि 20 जनवरी तक आ जाएगी पाकिस्तान नेवी में गर्ल्स की, और फेब के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स में गर्ल्स की। और फर्स्ट डे होगा इनिशियल टेस्ट, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक, सेकंड डे होगा आपका मेडिकल, और उसी दिन आपका होगा इंटरव्यू। देन उसके बाद आफ्टर दी 1 to 2 वीक्स के बाद लगेंगी लिस्टें, ठीक है? और उसके बाद आप लोग अगस्त सितंबर में होंगे ट्रेनिंग पे, और इंशाल्लाह यही लड़की यहाँ बैठी होगी और हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, और ये बच्ची बोल रही होगी कि आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडेड और मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग पे इंशाल्लाह। और अल्लाह की तरफ से मैंने जितने बच्चों के साथ 1-to-1 वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, जितनी 1-to-1 वीडियो आपको मिलेगी इनटू प्रिपरेशन वाली, वो सारे के सारे रिकमेंडेड हैं। सारे के सारे क्या हैं? रिकमेंडेड। इवन कि उसमें एक लड़का है जवाद, ठीक है? और वो इंटरव्यू के दौरान ये कह रहा था कि सर जी आपने सबके साथ वीडियो बनाई है, जिनके साथ बनाते हैं आप वो रेकमेंड हो जाते हैं, तो पता नहीं मेरा नसीब कहाँ जाएगा। और वो नाउ दिस टाइम ही इज डूइंग जॉब इन पंजाब पुलिस, राइट? और पंजाब पुलिस से भी वो आगे पता नहीं कि कौन सी फोर्सेज में चला गया है, आगे से आगे प्रमोशन पे वो होता जा रहा है। अच्छा, होता क्या ये इसके टाइम मैनेज होते हैं। 35 मिनट्स का पहले इनिशियल टेस्ट होता है, ठीक है? उसमें आपकी तस्वीरों वाले सवाल आएंगे, ठीक है? जैसे 4 तस्वीरें दी हुई हैं, उसमें एक तस्वीर की ना उन्होंने टेल काटी हुई है, यानी दुम कटी हुई है। अब ऊपर लिखा होगा विच वन इन दी रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अब वो ABCD दे दिया, ABC तीनों सेम है, लेकिन डी वाला टेल उसकी कटी हुई है, तो डी वाला क्या हुआ? रेस्ट हुआ। डी वाला क्या हुआ? रेस्ट हुआ, यानी डी पे आप क्लिक करेंगे। इसी तरह करके 100 MCQs होंगे, उन सबका आपको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट वाला ब्लैक है, सेकंड वाला व्हाइट है, थर्ड वाला ब्लैक है, फोर्थ वाला क्या होगा? वाइट। दिमाग चला? हाँ, 2 4 6 अगला 8, यानी कि सीरीज वाइज क्वेश्चन है। जिस तरह गेम्स होती हैं उस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो आपको उसी टाइम करने होंगे। देन एकेडमिक में आके स्पीड को क्या कहते हैं? स्लो। वर्बल नॉर्मल स्पीड को तेज, एकेडमिक में स्पीड को स्लो। एकेडमिक में आराम से कौन से क्वेश्चन को 2-2 बारी समझो, सुनो और समझो, उसके बाद सॉल्व करना है। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए, बायोफिजिक्स के क्वेश्चन आने चाहिए। देन आपके आगे लिखाएगा यू आर पास दिस टेस्ट। देन उसके बाद सेकंड डे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में नहा धो के जाना, टफ मेडिकल होता है, कोई हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आईसाइट आपकी बेहतर होनी चाहिए और टेंशन नहीं लेनी। और गर्ल्स को मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल से पहले वो कम से कम 15 दिन पहले हर 2 दिन बाद 1 कप दूध पीना शुरू कर दें। और बॉयज़ को ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल में अगर पास होना चाहते हैं तो जिम ना जाएं, मेहरबानी करके। जो जिम जाते हैं ऐसे बॉडी लेकर चल रहे होते हैं, उन लोगों को कभी भी फोर्सेज वाले नहीं रखते। कभी देखा है चेक पोस्ट पर फौजी खड़ा हो, किधर जाना है? कभी देखा? कभी देखा? सारे लड़के जिम करना क्या जाते हैं? अरे यार, जितने पतले रहोगे उतने अच्छे लगोगे,
ठीक है, कम से कम एज के लगोगे, उम्र चोर हो गए। तुम लोग जिम जा जाके अपने आप को छोटी सी उम्र में ना तुम लोग 40 साल के लग रहे होते हो, तो वो एक इमेज खराब हो जाता है, समझ आई। तो जैसी आपकी फिजिक्स अल्लाह ने बनाई है वो बेस्ट है यार, उसी को लेकर चलने दो, उसे चेंज ना किया करो। देन उसके बाद है इंटरव्यू आपका। इंटरव्यू की वीडियो में आपको इंटरव्यू की वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन इंटरव्यू में इंडिविजुअली हर एक को अलग अलग प्रिपरेशन कराऊंगा। अब करते हैं बेटा अपनी थोड़ी बहुत बातें। पहले मुझे ये बताओ कि ये तो नहीं बताना कि मेरा एड्रेस क्या है और मैं कहाँ बैठा हूँ, ये तो किसी को नहीं बताना, ठीक है। और ये जब मैं बोल रहा होता हूँ ना तो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर जी ये पहुँच गया, आप हमें एड्रेस क्यों नहीं बता रहे। नहीं बताने की वजह ये है कि हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो पहुँचना चाहते हैं, मैं सबसे नहीं मिल सकता। आपने मेरी लाइफ देख ली है ना, ठीक है। अच्छा, आने से पहले आपके ज़हन में होगा स्केच के सर के पास एक कनाल की कोठी होगी, 2 लैंड क्रूज़र बाहर खड़ी होंगी, 10 गार्ड होंगे, ये आपकी मामा के भी ज़हन में होगा। तो वो ज़हन में क्या कुछ था, इमेज क्या था यूट्यूब को देख देख के? जी सर, आपने पहले भी व्लॉग्स में बताया कि मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे था कि एकेडमी थोड़ी अच्छी होगी, प्यारी होगी, बहुत बड़ी होगी, कुर्सियाँ लगी होंगी, लेकिन बहुत सिंपल है आपका लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देख के कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। और एयरफोर्स में जाने के बाद बिरयानी खिलाओगे हमें? सर आपको वो चाटे की लस्सी भी पिलाऊंगी। आपको कैसे पता? सर आपने ब्लॉग में एक दफा कहा था कि आपको वो पसंद है, तो मैंने सुना था। हाँ ये बात है सर, लस्सी और बिरयानी के पीछे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मामा को कैसे खींच के लेके आ गए मेरे पास? मामा कैसे एग्री हो गई कि आप चलो मैं भी चलती हूँ साथ? सर मेरी मामा पापा सपोर्टिव हैं, अच्छा, एक्सेप्ट ऑल फैमिली के, ये दोनों बहुत सपोर्टिव हैं, इन्हें जहाँ कहो तो ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी लोगों की बातों में आके ना लेट हो जाते हैं हम लोग हर जगह, लेकिन ये साथ देते हैं, तो बहुत मुश्किल हुआ मनाना, लेकिन आ गए। अच्छा मैं ये बताएं, लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे, वो तमाम बच्चियाँ जो गांव में, इलाकों में या शहरों में मौजूद हैं, जिनके पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहोगी? वो ऐसे क्या करें कि वो इस दलदल से निकल के मंजिल तक पहुँचे? क्या करें? क्योंकि आप उन लड़कियों के दर्द को आप बेहतर समझ सकते हो मेरे से ज़्यादा। सर मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि अपने लिए स्टैंड खुद लें, किसी की बात ना सुने, जो वो चाहती हैं लाइफ में बनना वो बने। 9th क्लास से एक अल्फाज उन्हें बोलना शुरू कर दिया जाता है, तुम्हारी शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। ये बात उनके दिमाग में इतना डाल दिया जाता है कि उन्हें लगता है कि हम अपने घर में नहीं बल्कि किसी गैर के घर में जी रहे हैं। तो ये तकलीफ दे अल्फाज होते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं, ठीक है। तो उन्हें कोई हिम्मत वाले चंद अल्फाज बोल दो, ये लाखों हज़ारों बच्चियाँ आपकी बात सुन रही है इस टाइम। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी नहीं हुआ है आपके साथ, आप इस दुनिया में अकेले हैं एक्सेप्ट पेरेंट्स के, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, किसी की बातों में नहीं आना, बस अपने स्टैंड लेने के लिए किससे रब्ता करें? स्टैंड लेने के लिए सिर्फ मदर से, अच्छा, फादर से भी नहीं, सिर्फ मदर से। और अगर मदर ही खिलाफ हो और फादर साथ हो फिर क्या करेंगे? क्योंकि कुछ की तो माएँ ऐसी होती हैं, बेटा मैं तो ऐसी जगह फेंकूंगी तो ये लग पता जाएगा, बर्तन ही धोती ना तो फिर क्या करोगी? अभी आपको दूसरी माएँ आपने देखी नहीं है, बहुत टफ है बेटा, बहुत टफ है, ठीक है। सर मुझे तो लाइफ में सपोर्ट ही ज़्यादातर मेरी मदर की तरफ से मिला है, तो मुझे और पता नहीं है कि मदर्स और कैसी होती है, मुझे तो पता है कि अच्छी होती है मदर। अच्छा बेटा, हमारे इदारे के बारे में या हमारे बारे में कोई अल्फाज बोलना चाहते हो, बताओ। यही कि अगर आपने कुछ बनना है तो सर वकार से ज़रूर कांटेक्ट करें, या इनकी वीडियोस देखें, जो ये कहते हैं उनको फॉलो करें। वीडियो से नंबर मिल जाता है, इतना बता दो। वीडियो से नंबर, हाँ जी मिल जाता है। ये सब एक ही शिकवा करते हैं कि हम नंबर नहीं देते। कितने वीक आपने कोशिश की तो आपका नंबर मिल गया? सर पहले मैंने आपके पहले YouTube चैनल खोला, फिर उस पर मैंने सारी वीडियोस देखी, सबको जूम कर करके भी देखा। आप मोस्टली यहीं पे ही बनाते हैं वीडियोस, तो एक वीडियोस में बैक शो हो रही थी तो उसमें आपका नंबर था, तो मैंने नोट डाउन किया। नंबर लेने का तरीका मैंने बता दिया। बहुत शुक्रिया गुड़िया, आपने वक्त दिया और आप वहाँ से आई इतनी दूर से, राइट? कहाँ से आई हैं बेटा? गुजर खान से। गुजर खान से, ठीक है। गुजर खान यहाँ से कितना घंटे का रास्ता है? सर 4 to 5 आवर्स। 5 आवर्स। और अगर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि ये बच्ची बगैर बताए चली मेरे से मुलाकात करने, और कहाँ से चले आप? सर गुजर खान से। और अगर मैं इसे यहाँ पर ना मिलता तो बेटा आप यहाँ स्टे करते, किधर जाते? अगर मैं इस्लामाबाद होता, यहाँ ना होता तो फिर क्या करते? सर किसी रिलेटिव के घर ही रहना पड़ता, मेरी नानी यहाँ पे हैं, फिर उनके यहाँ रहते। बगैर बताए कैसे हिम्मत करके निकले? सर बस था जुनून मिलने का, तो बस मैंने कहा सर के पास जाऊंगी, वो मिलेंगे ज़रूर। तो नहीं था कि आप मुझे वो नहीं मिलेंगे, तो मुझे था मिलेंगे वो ज़रूर।
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक दिन बच्ची ये हिफ़्ज़ में जाएगी और आपके सामने हम वीडियो बना रहे होंगे। देखते हैं चैनल सर वकार भाई दोबारा मुलाकात